नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आर्य चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका मेरे चैनल HPRS प्रोडक्शन पे। आज हम बात करेंगे अपने नज़रिए की। अगर हमारा नज़रिया समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, यानी कि एक दूसरे के प्रति हमारा नज़रिया जैसा भी हो, तो वह साफ, स्पष्ट और ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। बात करते हैं नज़रिए की कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है या होने वाला है, उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ सकता है। हमें सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, अलर्ट रहना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और इसके बारे में चौकन्ना रहना चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल ये लगा सकते हैं कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता उसकी जन्म पत्री, जन्म कुंडली किसी पंडित से या किसी विद्वान से बनवाते हैं ताकि उसका भविष्य क्या हो। फिर उसे शिक्षा के लिए स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि पहले लोग जो पढ़ के गए हैं सेम वही कर रहे हैं। फिर जॉब करते हैं, जॉब में भी अच्छी जॉब हो, कई तरह की, यानी कि जो उस समय उस तरह का काम किया जाता है जो उस समय ऑलरेडी चल रहा होता है, और कोशिश यही होती है कि जो उस समय सबसे बेहतर चल रहा हो उसके लिए उन्हें उस तरह की शिक्षा लेते हैं, उस तरह से अपना जीवन शैली को अपनाते हैं ताकि वो अच्छा कर सके। बावजूद इसके कई लोग जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, रोजमर्रा के जीवन से वो क्या करते हैं कि जो आम आदमी देख रहा है वो भी आम आदमियों की तरह उसी चीज़ को देख रहा है, पर उससे वो कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राइट ब्रदर्स ने भी चिड़ियों को उड़ते देखा, हमने भी देखा, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा। जिस समय जहाज बना, उन्होंने चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखा तो एक जहाज बन गया। किसी ने पानी में व्हेल को या मछलियों को तैरते देखा तो समुद्री जहाज बन गया। ऐसे लाखों उदाहरण हमारे दैनिक जीवन और समाज में भरे पड़े हैं जो आम आदमी ने भी देखे। इंजन ही देख लीजिए, केतली के भाप से स्टीम इंजन बन गया। तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास से कुछ ना कुछ, रोजमर्रा के जीवन से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। ये बदलाव, ये चौकन्नापन, ये अवेयरनेस ही हमें आगे लेके जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें मालूम सब होता है, हमारे सामने लोग सच्चाई भी बोल रहे हैं, पर हम उस सच्चाई को समझ नहीं सकते। क्योंकि हम अपने ज्ञान, अहंकार, गर्व या कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, और दिखावा तो करते हैं समझने का, पर हमें पता ही नहीं चलता भी एक्चुअल में ये पर्सन बोल क्या रहा है। क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि सामने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जबकि हम सच सुनने के लिए ही उससे पूछते हैं। वो बोल सच रहा है, पर हम उसको अपने आसपास के पर्यावरण या अपनी सोच या अपने मानसिक तनाव या मानसिक संकुचितता के कारण, या कोई भी इसका प्रॉपर वर्ड जो हो सकता है, उसके कारण उसको समझना नहीं चाहते। अगर हम इन चीज़ को समझना सीख जाए अपने आसपास के दैनिक जीवन में, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसी के ऊपर एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन शाह को किसी फकीर ने बताया कि अगर आप सच बोलोगे तो आपका जीवन ठीक रहेगा, आपको टेंशन फ्री रहोगे, आपको किसी तरह की कोई बेचैनी कुछ नहीं होगी। क्योंकि वो एक चोरी का काम करता था। मुल्ला नसरुद्दीन जब उन्होंने फकीर की बात सुनी तो उन्होंने कहा चलो इसको अपना के देखते हैं। उन्होंने कसम खाई कि आज से वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक दिन वो किसी नाके के पास से 3-4 गधों को लेके जा रहे थे, तो दरोगा ने पूछ लिया, हाँ जी मियाँ जी, कौन हो, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो?
मुल्ला नसरुद्दीन जी ने बोला कि चोर हूँ और चोरी करके जा रहा हूँ। थानेदार यानी कि उन्होंने बोला का ये बड़ा अजीब सा इंसान है, बोल रहा है चोर हूँ और चोरी करके जा रहा हूँ, चोरी मेरा काम है। तो उन्होंने पूरे सारे 3-4 गधों की तलाशी ली, उसमें कुछ छोटा मोटा खाने पीने का सामान मिला और चले गए। कुछ दिन के बाद फिर वही 4-5 गधों के साथ जा रहा था, तो फिर उससे पूछा थानेदार ने, अच्छा चोर हो, चोरी करके जा रहे हो, चलो सामान चेक कराओ चेक पोस्ट में। उसका सामान फिर चेक किया गया, इस बार भी थोड़ा बहुत खाने का कुछ सामान मिला और उसको छोड़ दिया गया। ऐसा सिलसिला तकरीबन 20 साल तक चलता रहा। हुआ यह कि उस दौरान जो थानेदार उस चेक पोस्ट पे होता था उसकी रिटायरमेंट हो गई, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो गया। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जी उसको बाजार में मिले, तो थानेदार ने उनको पकड़ा और एक कोने में लेके गए और वहाँ पे उनको कुछ इस तरह से पूछा कि देखो मियाँ नसरुद्दीन जी, मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं थानेदार नहीं रहा, पर मेरे को सारी ज़िंदगी 20 सालों तक एक ही बात अखरती रही कि आप सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे, मैं इसी को नहीं समझ पाया। और जब मैं आपके गधों की तलाशी लेता हूँ उसमें तो कोई भी चोरी का माल कभी बरामद नहीं हुआ, कारण क्या है? कहते हैं आप मेरे को बता दो, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, वैसे मैं रिटायर हो गया, मैं कोई एक्शन भी नहीं ले पाऊंगा, ना मेरे पास कोई सबूत है। तो नसरुद्दीन जी ने बोला, अबे गधे, यानी कि अबे मैं गधे चुरा के लेके जाता था और गधों में मैंने कौन सा कोई सामान लेके जाना था। तो यह बात सुन के थानेदार का दिमाग बिल्कुल अवाक रह गया, सोच के कि अच्छा, बात फिर नज़रिए की आती है। हमारा नज़रिया किसी के प्रति क्या बन जाता है, हम सच्चाई और अच्छाई ही नहीं देखते। अगर हम किसी में अच्छाई देखना चाहते हैं तो उसमें हमें बुराई दिखती है, अगर हम उसके बुराई देखना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता है। यानी कि कहने का मतलब कि नज़रिया अगर हम सही रखेंगे, साफ स्पष्ट रखेंगे, तो हमारे नज़रिए से हमारे सामने ही पूरी, जिसको कायनात की जन्नत है, कायनात हमारे सामने है, बशर्ते हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। हर चीज़, क्वांटम का नियम भी कहता है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके पूरे जीवन भर की सभी चीज़ें उसके साथ ही मिल जाती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसको मिलती जाती है। अगर हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, एक ऐसी सोच से जिसको आध्यात्मिक सोच कहते हैं, अगर हम उस पर फोकस कर ले तो हर चीज़ को पाया जा सकता है। जो जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो ऑलरेडी हमारे लिए पहले तैयार पड़ी हुई है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत कुछ भी हो, वो हमारे नज़रिए के ऊपर है। जैसे जैसे हमारा नज़रिया क्लियर होता जाता है, एक नज़रिया एक धुंध की तरह है, जैसे हम धुंध में जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, वो चीज़ हमें टाइम पे मिलती जा रही है। तो बात नज़रिए की है। शायद आपको ये मेरा विचार नज़रिए के ऊपर कुछ जागृत कर पाए हो, और नज़रिए को जागृत करना भी एक कला है जो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, और मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ और किस तरह से मैंने सही बोला है कि नहीं। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आगे मेरा नज़रिया क्या होना चाहिए, आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए किस तरह की वीडियो मैं आगे बनाऊँ। केवल मेरे नज़रिए को भी आप क्लियर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।